भक्तों को राधे राधे। श्रीदम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। आपसे भक्तों के साथ ना एक चीज शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई ज्यादा वीडियो भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसी चक्कर में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई थी। अभी हम वृंदावन जा रहे थे 15 तारीख को, जब हमें धाम जाना था और लाडली जी की सेवा लेके जानी थी, आपको पता ही था सभी भक्तों को। तो ऐसा हुआ हम लोगों के साथ में कि ऐसे इंसिडेंट एक हमारे साथ हुआ हादसा। अगर किसी और शायद अगर किसी भक्त के साथ हुआ था ना, तो शायद वो रिटर्न घर आ जाते कि नहीं अभी हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग घर आने की बजाय धाम चले गए। और हमने उस टाइम पे तो फैमिली को भी किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि परिवार वाले सब परेशान हो जाते, सब यही कहते फिर आओ घर वापस आ जाओ, मत जाओ इस तरीके से। लेकिन हमने लाडली जी का नाम लेकर चले गए। तो सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि जैसे हमारी ट्रेन थी नई दिल्ली से, तो जब हमें नई दिल्ली से ट्रेन लेनी थी, उस समय पर जो हमारे साथ में, आपको पता है काफी सब भक्त जो जाते हैं संग में ही जाते हैं, तो किसी भक्त के साथ में ऐसा हुआ, जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो आती है ना, रुकती है, उसकी बहुत धीमी सी चाल हो जाती है बिल्कुल जब वो स्टॉप होने वाली होती है। तो उस टाइम पे सारी भीड़ जो थी चढ़ रही थी, तो पीछे से एकदम से वो भी चलने लगे। मतलब कि ट्रेन स्लो थी, मतलब कि ज्यादा भी स्पीड में नहीं थी। हम लोग 4 से 5 जने थे, जो कि 2 लोग ने सीट की, हम लोगों को सीट मिल जाए ताकि हमारे साथ सखी भी थी, एक और लड़की थी, उन्हें जगह मिल जाए, वो बैठ सके। बाकी हम लोग तो लड़के खड़े होके भी जा सकते हैं। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, ट्रेन जैसी स्लो हुई तो वो चल पड़ा एकदम से भाग के कि मैं सीट घेर लेता हूँ भाग के। तो वो भाग के एकदम से ट्रेन के अंदर जाने लगा। तो इत्तेफाक से जब धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी ना, उससे आगे एक और बंदा था, वो डायरेक्ट उस पर जंप कर गया। वो उनसे आगे था और वो बंदा पीछे था। उनने ना जो जो चढ़ते टाइम जो एक लोहे का डंडा होता है ट्रेन में, उसको पकड़ लिया। वो जो उससे आगे वो व्यक्ति था, वो हमारे जो साथ में था उसके ऊपर बिल्कुल उल्टा गिर गया। और वो उसके जो सीढ़ी चढ़ने वाले, और ना तो वो बंदा ना तो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ना तो ऊपर चढ़ रहा है, ना वो उतर रहा है। वो डायरेक्टली मतलब जो हमारे साथ में था ना, उसके ऊपर डायरेक्टली गिरा जाकर। आप सोच सकते हो, ट्रेन चल रही थी धीरे धीरे और वो उसमें लटके पड़े। वो तो उस बंदे के इतनी सहन थी कि उसने उस हाथ को नहीं छोड़ा, उसने उस हाथ को पकड़े रखा। वो और जैसे ही मतलब कि उसने नहीं छोड़ा ना, जब मैंने उसको गिरते हुए देखा, मैं इतनी तेज चीखी ना स्टेशन पे, इतनी तेज मेरी चीख निकली कि मतलब, क्योंकि मैंने उसे गिरते हुए देख लिया था। लेकिन लाडली की कृपा से कोई चोट नहीं आई। जैसे ये भागा एकदम से उसे पकड़ने के लिए, बचाने के लिए, तो आप पता है क्या हुआ, कुछ लोग चोरी करने के पर्पज से होते हैं, वो पूरा चोरी करने के पर्पज से, क्योंकि जो इंसान उनपे गिरा ना तो वो ट्रेन में चढ़ा, वो गिरा और हमारा उतर के चल दिया, भाग गया, मतलब बाहर निकल गया। मतलब उससे चढ़ा भी नहीं ट्रेन में, ऐसे जैसे कि एक चोरी का पर्पज था। और ना उसे 4 बंदों ने घेर रखा था, एक आगे था, 3 उसके पीछे थे जो हमारे साथी था। तो मैं एकदम से कुछ समझ, क्योंकि उन्होंने घेर लिया ना, तो मैं समझ नहीं पाया मैं आगे कैसे जाऊं। तो मैं कूद के दूसरी साइड से जैसे आगे गया, इतने में वो सीधा मैंने उनको किया। इतनी देर में उन लोगों ने क्या किया, हमारे जो साथी हमारे साथ जा रहा था, उसकी जेब से उसका फोन निकाल लिया उतनी ही देर के अंदर। और हमें पता भी नहीं चला कि उसने कब हमारा फोन निकाल लिया। और उसमें नंबर ये था कि फोन हमारा ही था, फोन हमारा ही था, क्योंकि जैसे फोन पकड़ लेते ना, जेब में रख दिया था कि ये फोन है मेरा, 2 मिनट के लिए पकड़ लो, ऐसे में कुछ काम है, कि मैंने किसी वजह से उनके हाथ में वो पकड़ा दिया, तो उन्होंने जेब में रख लिया वो फोन। महाराज जी ने वहां से, उस चोरों ने पता नहीं कितनी हाथ सफाई से निकाल लिया। और हमें वो भी कोई ये नहीं कि चलो हमें फोन हमारा चला गया, जान बच गई इंसान की, वो ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, वो जरूरी है। फिर हमने सोचा हम वृंदावन जाके सबसे पहले कीपैड फोन लेंगे, क्योंकि हमारा टच वाला, हमारे चैनल वाला फोन जो था वो बच गया था। सबसे मेन था हमारा वो फोन बच जाए। मैंने हमारे परिवार से जिससे हम आपसे जैसे बात कर पा रहे हैं, वो फोन बच गया। फिर हम जैसे वृंदावन पहुंचे, हम लोगों ने सबसे पहले कीपैड फोन लेने की सोची, क्योंकि अब देखिए टच वाले फोन इतनी जल्दी जल्दी तो लिए नहीं जाते हैं। और फिर हमने सोचा हम कीपैड फोन ले लेते हैं। फिर हमने कीपैड फोन ढूंढने की कोशिश करी, फिर पता चला कि कीपैड के फोन भी मतलब कि नहीं, मतलब मेन चीज है ना, लोगों के अंदर की मानसिकता कैसी हो गई है। देखिए आजकल कंपनी नए फोन नहीं बनाती, क्योंकि हम लोग मोस्टली ना सैमसंग के फोन ही यूज करते थे। ये हमारी पर्सनल वो है, तो हम वो फोन लेने के लिए सैमसंग का फोन ले रहे थे हम, छोटा जो सैमसंग डियोस चलता था पहले। तो हम जैसे ही शॉप पे गए ना, उन्होंने बोला कि आपका नहीं 1200 रुपए का फोन है सैमसंग डियोस का। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन हमारे सामने उसने पन्नी में से निकाला, डब्बे की अनबॉक्सिंग करी, सब कुछ करी, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि ये रिफ्रेश फोन है, ये फोन खुले हुए हैं, हाँ रीसर्विस फोन है, यूज करे हुए फोन हम लोगों को महंगे रेट में बेच रहे हैं। जब का कोई बात नहीं, हमें सेकंड हैंड भी मिलेगा, हमें चाहिए, क्योंकि वो हम उससे क्योंकि हमें उस टाइम पर अपनी सिम भी निकलवानी थी। तुरंत हमने रेलवे स्टेशन उतरे, फिर उन्होंने एक मार्केट बताई कि मथुरा में विकास मार्केट है, वहां जाओ आपको फोन भी मिल जाएंगे, आपकी सिम भी निकल जाएगी। हम फिर सबसे पहले दर्शन के बाद सबसे पहले हमने सिम क्लोज कराई, ताकि कोई मिस यूज ना कर ले। और मेन बात क्या थी कि ना, हमारे जो अभी आपके साथ में हमने नंबर शेयर किया है ना चैनल के ड्रेस का, वो नंबर भी था उसी में।
तो हमें जाते सबसे पहले सिम क्लोज करानी थी, फिर हमें सिम निकलवाई, सिम निकलवाने के बाद फिर हमने फोन सोचा, और फोन का उन्होंने बताया क्या, ये नहीं बताया एक बार भी कि सच बोल देते कि रीसर्विस फोन है, पहले से यूज हुए फोन है जो आपको हम दे रहे हैं। फिर वो तो पता नहीं इसकी कैसे नजर पड़ गई, उस फोन को खुला हुआ देख लिया। फिर वो फोन को हमने कहा कि हमें फोन नहीं चाहिए, क्योंकि आप भले ही सच बोलकर फोन सेल करते, हमें कीपैड चाहिए था, क्योंकि एकदम से हम नहीं ले सकते थे टच वाला फोन, हम सोचा हम कीपैड ले लेते हैं। जायज से ज्यादा अगर आप लोग मांगोगे ना, देखिए इतना आप समझ लीजिए, आप किसी को कुछ चीज खरीद रहे हो तो आपका जो उसका रियल में प्राइस है आप वो दे दीजिए, उससे ज्यादा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि अगर ये फोन पहले यूज हो चुका है, तो पहले ही इतना महंगा आता था, अब आपको उसकी दूसरी दुकान वाले ने कीमत हमें 500-600 रुपए बताई, और आप हमें वही चीज 500 रुपए की बेच रहे हो, झूठ बोल के बेच रहे हो। प्लस में ये भी कह रहे हो नया फोन है, और वो तो शायद से दिख गया कि वो नया फोन नहीं है, वो खुला हुआ फोन था। वहां पर बचे, फिर भी हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जो था लाडो की कृपा से सब है, कोई बड़ा प्रारब्ध आने वाला था, छोटे में टल गया, हमें इस चीज का वो था। अब उसके बाद आप सोचोगे उसके बाद लाडो की लीला क्या हुई, आपको ये बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग वहां से धक्का खा खा के जैसे तैसे, लाडो की कृपा थी, लाडो ने वृंदावन में बुलाया, और वृंदावन में लाडो ने हमारे लिए, मतलब बाबू की एक बहुत प्यारी सानुमोशी है बाबू की, तो उन्होंने हमारे लिए रहने का, खाने का, हमें कुछ भी नहीं पता जबकि इस बारे में, कुछ भी नहीं, परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। जितना भी उन लोगों ने हमारा अरेंजमेंट था सब उन्होंने हमारे लिए करके रख रखा, एडवांस में अरेंजमेंट, रहने की व्यवस्था। हम लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, सुकून महसूस होता है। हम नहीं लेते हैं, हम रूम वगैरह नहीं लेते हैं, वहीं रहते हैं, तो हम लोग वहीं सोते हैं। आप देखा तो गए सबसे पहले आश्रम केली कुंज के बगल में, इन्होंने बोला हमने तो रूम बुकिंग किया हुआ है, अब हम उनको कहे नहीं आप इसे कैंसिल कर दो, लेकिन वो माने ना हमारी बात, नहीं आज तो रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। फिर हम सब जो है ना वहीं पर इसी रूम में ठहरे, फिर सुबह गुरुदेव के दर्शन वहीं से होते हैं, इसलिए बिल्कुल पास में मतलब ही था, कहीं जाना नहीं। जैसे हम लोग हमेशा लाइन में खड़े होके गुरुदेव के दर्शन करते थे, लाडो ने परेशानी ना हो उसके लिए हमें ऑलरेडी एक ऐसा रूम दिया जहाँ पे हम आराम से खड़े होकर गुरुदेव के दर्शन कर सके, कोई धक्का नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराम से खड़े हो जाओ और देखते रहो गुरुदेव को, दूर से देखते रहो, और जब तक गुरुदेव आश्रम के अंदर जाते हैं तब तक दिखते रहते हैं, वहां से ऐसा था बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो है, फिर हम सुबह मॉर्निंग में, जैसे उन्होंने रात्रि में हमने राधा वल्लभ जी गए, लाला के दर्शन करे, सांझी की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, फिर वो हमने दर्शन किए। फिर हमें पता चला रात्रि में जब हम वहां से राधा वल्लभ जी दर्शन करके लौटे, 10:30 तक हम आए रूम पर, तब हमें पता चला कि सुबह बिहारी जी में उन्होंने पूजन रखा हुआ है, यानी कि सुबह लाला को 56 भोग का पूजन। आज तक इतना टाइम हो गया जब से मतलब हमारी दीक्षा हुई थी, उससे भी पहले से हम लोगों ने ना कभी भी बिहारी जी के दर्शन, मतलब बहुत टाइम हो गया था हमने लाला के दर्शन ही वहां जाए, पता नहीं यूं एकदम राधा वल्लभ जी को देख के बस ये रखता था हम यहीं रुक जाए, यहीं हमें, और यहीं सब कुछ, हमारी डोर यहीं तक है, इससे आगे हमें कहीं नहीं जाना, हम कहीं भी किसी मंदिर में और नहीं गए। लेकिन उस दिन हमें बाकी बिहारी लाला ने ऐसे बुलाया, मतलब सोच नहीं सकते, अपने चरण दर्शन, प्रसादी दी, मतलब उनकी खाई हुई झूठन प्रसादी हम लोगों को मिली, इतनी खुशी की थी ना, उनके जो चरण होते हैं उनपे इत्र सेवा मिली, चौकट सेवा मिली। देखिए ये सब लोग पैसा देकर करते हैं कि भाई हम पैसा देंगे, लेकिन हम लोगों ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हम लोगों को वो सेवा प्राप्त हुई। हम लाला की इतना वो मानते कि लाडो ने हम पे इतनी कृपा करी है इस चीज की। नहीं, हम नहीं समझते थे कभी कि हम नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि हम कहते थे लाला हम वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते, कि हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हम लाला को दूर से नहीं हारते थे, भी नहीं घुसते थे, लाला को दूर से, मैं कहते लाला तूने हमें देख लिया ना, बस हम नहीं देख पाए, तूने हमें देख लिया, वो जरूर है कि हम आए थे। और यही चीज होती रही। उस दिन जब लाला के जब चरण सेवा का अवसर मिला और फिर देहरी पूजन का अवसर मिला, तो फिर इतना मन से खुश हुआ, उसे इतनी पास से देखा, आप बिल्कुल मानोगे नजदीक से, सिर्फ मेज हमारी 1 फुट की दूरी होगी, इससे ज्यादा नहीं, इतनी पास से हमारे पास, हमने साक्षात बाकी बिहारी जी के दर्शन करे हैं। हम अपने आप को इतना नसीब वाला मानते कि लाडो की कृपा से हमें इतनी अंदर उनके गर्भगृह तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लाडली की कृपा से। हम लोगों को देखते थे ना, ये लोग यहाँ पैसे वाले हैं, लाला को हम कभी बोलते थे कि भाई तेरे यहाँ तो पैसे वालों के दर्शन होते तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, लेकिन उसने हमें खुद बुलाया जबकि हम कभी नहीं जाते थे, खुद की सुबह आना है, सुबह पूजन होना है, सब कुछ, बाल भोग मिला, झूठन प्रसादी मिली, इतने मन पर अपनी चुनरी भी मिली, लाला की चुनरी भी मिली। हमने प्रसादी के दर्शन इसलिए नहीं कराए क्योंकि प्रसादी के हम दर्शन कभी भी नहीं कराते, हमने तो वहां से स्टेशन से जैसे हम रेलवे स्टेशन पे गए
ट्रेन में बैठे हमने तो प्रसादी वहीं खाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले। पर सबसे जो पहले। हमें बिहारी जी से चुनरी प्रसादी मिली थी ओढ़ने के लिए और जो हमें माला मिली थी उसके दर्शन मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से अवश्य कराऊंगी। और उनकी और मैं भी आपको इस्त्री। दिखाती हूँ, और एक उनकी फोटो भी इस्त्री। दिखाती हूँ मैं आपको, जो कि अगर वीडियो में नहीं भी दिखाई देगी तो आपको साइड में लगा देंगे। ये देखो। आपने देखा भी होगा, उनके मुख्य पुजारी हैं वहाँ के जिन्होंने हमें ये सेवा दी। ये वहाँ की फोटो है जब बिहारी जी के वहाँ पे देहरी पूजन होता है। ये आपको साइड में भी लगा के दिखा दी जाएगी। हाँ। बाकी ये हमारी लीला थी। अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो हमारे साथ लाडू ने उससे डबल अच्छा भी किया है। लेकिन आप लोग इस चीज के लिए सावधानी जरूर रखा कीजिए। कभी भी आप जाते हो तो आसपास में भाई बहुत केयरफुली रखो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कौन किसके ऊपर कैसे करके चोरी भी कर सकता है, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार हमारी जेब से किसी ने फोन निकाला है हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस भी हो गया। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी। हाँ। क्योंकि देखिएगा, जान है तो सब कुछ है। और वो बहुत मतलब कि लाडली जी की बहुत सेवा भाव करने वाले व्यक्ति थे जिनके साथ ऐसा हुआ। हमारे साथ जितने भी लोग जाते हैं सब लाडू की सेवा में लेकिन रहते हैं। सच में अगर कुछ होता तो बहुत मन को ठेस पहुंचती, लेकिन बड़ा प्रारब्ध छोटे में टल गया। हमें किसी को ये हुआ कि लाडू की कृपा से सब बाकी बच जो गए। फोन लेके गया वो ले जाए, कोई बात नहीं, उसको भी कुछ मिल जाएगा, बेचारा कुछ खा पाएगा उससे। हमें लाडू ने इतना समर्थ दिया, हम दूसरा फोन खरीद सकते। लेकिन फिर इतना जाते आगे आगे ना लाडू ने सारा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा था, सब कुछ। रूम में जाकर सोना है, खाना अच्छे से अपने खा लेना, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम वृंदावन पहुंचे उसके बाद हमें कहीं भी परेशानी नहीं हुई। किसी चीज के लिए, एक चीज के लिए हमें इधर से उधर की भी दिक्कत नहीं हुई। जो हुआ बाहर हुआ परेशान, लाडू ने कहा मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं अपने आप संभाल लूंगी, बाहर की तो परेशानी बाहर में। लाडो की फिर बीड़ा प्रसादी भी मिली, जो लाडो ने बीड़ा प्रसादी मिली, बरसाने की बीड़ा प्रसादी भी मिली, वो भी पाई, प्रसादी भी पाई। निधिवन से भी श्रृंगार सेवा भी मिली, मेहंदी भी मिली, मतलब बहुत कुछ अनंत प्राप्त हुआ, बहुत कुछ अनंत प्राप्त हुआ लाडो की कृपा वाले ना इसलिए ये भी मान लेंगे कि इनके साथ इतना बुरा हुआ है भगवान के दर पे जाने पर, लेकिन नहीं, हम अपनी लाडो से मिलने गए थे, उन्होंने हमारे लिए जो बात का किया, हमारे लिए वो बहुत भाग्यशाली वाला था हमारे लिए। तो बड़ी विपदा थी, टल गई, लाडो की कृपा से सब अच्छा हुआ और मंगल में हुआ। मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से लाला के वहां से वो दर्शन कराऊंगी मैं आपको। इत्र के और चुनरी के और मेरी जिस चुनरी मैंने जो ओढ़ रखी है ना, मतलब जो चुन्नी थी उसमें इतना इत्र लग गया था, ऐसे लाला को जब मैंने पोछा था ऐसे करके चौखट में ऐसे पोछा था कपड़े से, तो वो मैंने कहा था मैं चुन्नी को कभी धोऊंगी नहीं आज के बाद। ये चुन्नी ऐसे कैसी रहेगी, उसके अंदर इत्र की महक आती है। आराम से अलमारी के अंदर रख दी। हाँ, और जब लाला के चरणों की जब इत्र सेवा हुई थी तो कॉटन से पोछा था, वो कॉटन भी हमारे अपने पास में वो हमने रख ली है। जितने भी भक्त हमारे साथ गए थे उनको सबको हमने थोड़ी थोड़ी सबको दी, और फिर उसके बाद हमने उठा के रख दी। हमारे पास हमने जैसे बाकी बिहारी जी में ऊपर की साइड से बनाई हुई है, वो भी क्लिप आपके साथ शॉर्ट के माध्यम से शेयर करेंगे। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।